आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। भारत माता की लीले से हो रहे हैं। तुम सहारनपुर वाले तो बहुत हैकर माने हैं, तो वैसे तो कह रहे हैं भारत माता की। दादा पीछे वाले कुछ निद्रा में हैं। भारत माता की। धन्यवाद। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे समाज की सरदारी, जो सहारनपुर जिले में जब हम कभी बहुत छोटे थे, पढ़ते थे, तब से जिनका हम नाम सुनते आ रहे हैं, आदरणीय महिपाल माजरा जी, मीराराम पवार जी, अभय चौधरी जी, राज सिंह माजरा जी, नक्षत्र पाल प्रमुख जी, महिपाल माजरा जी, मनोज चौधरी जी, चेयरमैन साहब सुभाष जी, तो हमारे यहाँ के प्रमुख हैं पवन सिंह जी, हरीश जी, और हमारे पवार खाप के अध्यक्ष उपेंद्र जी, और जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं आज पदम सिंह जी ने फोटो नहीं लगाया अपना, पदम सिंह जी गांव का नाम भी लिखते हो साथ में, पदम सिंह जी, और जितने भी यहाँ सम्मानित लोग आए हैं समाज के मंच पे हैं और सामने जो मंच वालों से ज्यादा सम्मानित है, उन सबके चरणों में शीश झुका के आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, ये भी चिंतन की बात है। लेकिन पदम सिंह जी मेरे पास आए, अब जब आए मीराराम जी, जब मेरे पास आए तो उस दिन शायद मनुपाल जी आप थे कि नहीं? हरीश जी कहाँ है? वो भी कहीं चले गए। हाँ, चौधरी करतार सिंह जी थे। तो ये आए, तो आने के बाद मिले, जब आदमी पहली बार मिलता है तो पता तो नहीं होता, तो उन्होंने बताया कि हम सहारनपुर से आए हैं। तो हमने कहा बात जो है बाद में करेंगे, पहले भोजन करो। अब ये कहे नहीं जी भोजन नहीं करें, करके आए हैं। हमने कहा गुजर की विशेषता है, अगर सुबह की ना कर दी तो रात तक जब भूखा मर जाओ, खाना नहीं खाओ। इसलिए मैं कहा मैं जानता हूं, मैं भी आप ही के बीच में पैदा हुआ हूं, पहले भोजन करिए फिर बात करेंगे। फिर चौधरी साहब से बात हुई। देखिए, ऐसे लोग समाज में कम जन्म लेते हैं। मेरा रियल बता रहे हैं पवार साहब, जो सच्चाई है, मेरा कोई परिचय नहीं था। तो मैंने कहा, ये बोले ये हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। हमने कहा हम आ जाएंगे, लेकिन एक तो टेंट नहीं लगाएंगे, आप एक भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, 10-20 लोग गांव के होंगे, उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। ज्यादा लोगों में ना परिचय हो पाता है। लेकिन ये जो टेंट लगाया है, इस बात का हमें कष्ट है। इतना बड़ा मंच लगाया आपने, इतनी बड़ी सभा, हमारे पूरे जिले की जो हस्ती है प्रमुख, उनको बुलाया है। हमारे माननीय विधायक जी से भी मेरी बात हुई थी, आपने उनको निमंत्रण भी दिया है, मुझे जानकारी आई है। वो किसी काम से बाहर है, मुकेश भाई। हम सब एक हैं। सहारनपुर जिले से हम लोग शिक्षा लेते हैं, सहारनपुर जिले से हम सीखते हैं। ये जो हमारे भाई कह रहे हैं किरण सिंह जी, ये तो हमारे साथी हैं। इन्होंने ये कह दिया हम लाल इसलिए हो रहे कि हम गाय का दूध पीते हैं। सुना आपने? नहीं सुना है कि नहीं? जरा सब हाथ उठा के बताओ जिसने सुना है। विधानसभा में कोई भी बात बोलने का मतलब है कि वो सदियों तक सुरक्षित है, रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अब इन्होंने हमारा नाम लिया नंद किशोर जी, हम इसलिए मजबूर है गुजर कि हम तो गाय का दूध पीते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, गाय के लिए हम लोग समर्पित हैं। तो ऐसे हमारे माननीय विधायक हैं, इन्होंने बहुत जो बात की है NCR की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे राजा रहे हैं। ये कौन बात आप पहले समझ, आप हमारे राजा रहे हैं। सहारनपुर के जोगराज पवार भी, जोगराज गुर्जर पवार ही थे। सही कह रहा हूं जी? कैसा नहीं है? चौधरी भूपेंद्र जी खाप के मुखिया हैं। चौधरी जोगराज गुर्जर जी को राजा कब चुना गया? लौनी के अंदर जब तैमूरलंग भारतवर्ष में आया तो दुनिया को काटता हुआ आया। तब भारत ये नहीं था, तब भारत अफगानिस्तान से आगे तक था, चेचन्या तक था, चेचियों का था वो, चेची गुजरों का। वहां से काटता हुआ ये इतिहास कहता है दुनिया की आबादी का 7% कम कर दिया था। लगभग 3 करोड़ लोगों का कत्ल किया था उस व्यक्ति ने। दुनिया रोक नहीं पाई। बड़े बड़े सम्राट, राजा महाराजा
उसको रोक नहीं पाए। जहां गया वही लूट, बलात्कार, डकैती, हत्या, और इतना बड़ा दरिंदा था, वो चाहता था कि पूरी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे ले आऊं। लेकिन वो राजा थी, उन्होंने अपने राजापतियों की अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन रामप्यारी गुर्जर उम्र मात्र 20 साल की थी, उन्होंने समाज को और सनातन को बचाने के लिए हर धर्म जाति के हिंदुओं को इकट्ठा किया। कोई भी जाति थी, सोरन गांव एक जाट समाज का गांव है, शायद शामली में पड़ता होगा, पहले मुजफ्फरनगर जिले में था, अब भी मुजफ्फरनगर में ही है। सोरन में पंचायत हुई थी, एक देवपाल, बाबा देवपाल थे जाट समाज के, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा एक ही था उस टाइम। 1398 की बात हमारा, और तैमूर लंग बेहोश हुआ, यहां से भागा और रास्ते में उसकी मौत हुई। ये इतिहास में दर्ज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम इकट्ठे हुए सनातनी हर वर्ग से ऊपर उठ करके, तो हमने तैमूर को, जिसको वर्ल्ड नहीं रोक पाया, उसको रोकने का काम इस सहारनपुर जिले ने किया है। इसलिए सहारनपुर जिला राजा रहा है। हम आपके सैनिक रहे, हम आपकी आवाज पे लड़े, हमें इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। अनंतपाल तंवर दिल्ली के राजा थे, लेकिन हम लंडौरा जो रियासत थी हमारी, उसके अधीन पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता था। पूरा महादेव का मंदिर भी राजा रामदयाल जी की पत्नी जब वहां गई थी बागपत में, तो उनके हाथी वहां बढ़ा नहीं, वहां के इतिहास में दर्ज है। पूरा महादेव हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। उस मंदिर का निर्माण भी हमारी मां ने कराया। हमारा ऐतिहासिक जो मामले हैं, चाहे सम्राट वीरभोज से लेकर के तमाम हो, आप सब जानते, दोहराने की बात नहीं है। लेकिन आज ये बात सही है, सहारनपुर जिले में जहां चौधरी यशपाल सिंह जी जैसे योद्धा रहे हो, जहां पे क्षेत्र तो एक ही है, चौधरी हुकुम सिंह जी भी, वीरेंद्र सिंह जी भी सांसद रहे हैं, चौधरी हुकुम सिंह जी, तो लीडरशिप सहारनपुर की कभी कमजोर नहीं रही। आज भी भाई कीरत सिंह है, मुकेश चौधरी हैं, ये बात सही है कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा है। और हम लोग क्योंकि सनातनी है, राष्ट्र के भक्त हैं, तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाओ, दुनिया ने कोशिशें की, लोग आएंगे, पंचायत करेंगे, भड़काने का काम करेंगे कि समाज को कुछ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हमें राष्ट्र के लिए इकट्ठा रहना है, समाज के लिए इतना दिया। जो जिहादी थे, बेटियों को उठा लेते थे, किसान खेत में नहीं जा सकता था, आज सुरक्षा के साथ योगी सरकार में हम लोग रह रहे हैं। माननीय मोदी जी ने किसान के लिए, गरीब के लिए काम किया है, और जिसकी सत्ता होती है उसी से मांगना चाहिए, उसी से प्राप्त भी होता है। सत्ता किसी और की मांगने कहीं और जाए तो मैं समझता हूं कि वो समाज का हित नहीं हो सकता। हम भाजपा के विधायक हैं, इस नाते नहीं कह रहे, हम इस नाते कह रहे हैं विचारधारा कोई किसी की हो सकती है, लेकिन मेरे समाज की विचारधारा सनातनी है। हम लोग राष्ट्र के लिए लड़े हैं, और सबसे ज्यादा शहादत, चाहे 1857 क्रांति हो या मुगलों के दमन की बात हो, हमने दी है। उसी के कारण कहीं ना कहीं समाज के लोग, बहन बेटियों को बचाने के लिए हमने धर्म परिवर्तन जो यहाँ हुआ है, बड़ी संख्या में कैराना से लेकर के यमुना जगह कराने, उन लोगों से भी हमारा कहना है, हम आपको अपना मानते हैं, लेकिन आप हमें अपना नहीं मानते। सम्राट वीरभोज जी की जयंती पे आपने एक पोल डालने का काम नहीं किया। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। हमारे बीच में ये बहन सोनू रानी आई हुई है, मैं चाहता हूं एक बार मंच पर आ जाए वो। ये सोनू रानी है, इनसे मेरी फोन पर बात हुई, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। ये लगातार संघर्ष कर रही है, मेरे बराबर में आ जाओ। ये बेचारी की हालत ये होगी है, ये जिहादियों का एक छोटा सा उदाहरण है। ये तैमूर लंग के वंशज आज भी अपने आप को स्मृति से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए हम 2 तारीख में दिल्ली में जो संसद, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये समाज कर रहा है साहब। हमको तो समाज में जब हम जुड़े उस कमेटी में, वो लोग मेरे पास आए थे, जैसे आप आए अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि हम एक कार्यक्रम नोएडा में करना चाहते हैं। हमने कहा विषय क्या है? विषय ये है कि हमें कहीं ना कहीं राजनीति में उपेक्षा हो रही है। हालांकि 7 सांसद हमारे हैं, हर राज्य में विधायकों की संख्या बढ़ी है, 3-3 राज्यसभा
हमारे सांसद देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस कभी एक से ज्यादा नहीं दे पाई, एक ही सांसद होता था, लेकिन क्योंकि अब समाज जागरूक है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हम इस देश के लिए लड़े, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, तो हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतना हमें, क्योंकि अब हम जागरूक हैं और बहुत चेतनशील हैं, हर क्षेत्र में देश के लिए बड़ा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक वोट डालते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। इसलिए पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी जो जितनी है उतनी मिलनी चाहिए। हमारे 4 आइए माने विधायक जी, आपका स्वागत है भाई, खड़े होकर जोरदार स्वागत था। तो जोगराज गुर्जर राजा थे और धूला वाल्मीकि सेनापति थे, हरबीर गुलिया सेनापति थे। तैमूर को हमने मार करके, घायल करके मारने का काम किया, हिंदुस्तान को, सनातन को बचाने का काम किया। तो हमारा जो योगदान इस देश के लिए है, इस संस्कृति के लिए है, उसके लिए ऐसा नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरी तरह चिंतित भी रहते हैं, समाज को सम्मान भी बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कसक रहती है कि जब सरकार पिछली थी, जब माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री थे, तो हमारे 4 लोग कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हुआ करते थे। ये बात सही है, 4 हमारे कैबिनेट थे। हरियाणा में हम विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, और राजस्थान में हमारी जब पुरानी सरकार थी वसुंधरा राजे जी की, उसमें 4 हमारे मंत्री रहे हैं, अन्य सरकारों में भी रहे हैं। तो ये बात सब जगह है। दिल्ली में जब हमारी सरकारें थी, चाहे कल्याण सिंह जी हो या दूसरे अन्य कई हमारे लोग कैबिनेट में रहे हैं। ये समाज कहीं ना कहीं जब हम भी जाते हैं तो समाज कहता है, उसी बात को लेकर के हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अपनी बात को वही कहना चाहिए जिनकी सत्ता और सरकार हो। अगर सत्ता से जा करके, क्योंकि हम लोग भागी रहे हैं, ये जो टांग खींचने की बात अभी मन से कही गई, उसका कारण यही है, हमें सही दिशा में चलना है। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं अपने दल की बात करेंगे, अभी सनातन के खिलाफ बोलेंगे, कम्युनिज्म की बात करेंगे। इस देश को हमने मां पन्ना धाय को दिया है, हमने राधा रानी को इस देश में दिया है, जिनकी पूजा होती है, बाबा मोहन राम को हमने दिया है, और भगवान राम भी हमी थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं। इसलिए इस देश के अंदर संस्कृति को रूप में भी, ऐतिहासिक रूप से भी इस समाज ने बहुत कुछ दिया है। तो उसके लिए हमारा 2 तारीख को 10 बजे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक एक भाई को, हमारी जो बहनें हैं यहाँ बहुत आगे काम कर रही हैं, अधिकारी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS भी हैं, सहारनपुर जिले से, आप सबको लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत दिन बाद हम लोग उन्हीं लोगों को, जो समाज के लोग, समाज के लिए जो जिंदा है, समाज की जिनको चेतना है, उनको लेकर के 2 तारीख में 10 बजे ताल कटोरा स्टेडियम सभी पहुंचेंगे। हम भाई किरण आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। चौधरी पदम सिंह जी वास्तव में योद्धा है, हम तो केवल ये कहा था, लोग चले गए, बहुत नौजवान जब मैं आया, भाई हमारे देवेंद्र भाई भी हैं, चौधरी किरण सिंह जी भी हैं, और हमारे पार्टी के सभी नेता भी हैं, मीनाराम पवार से लेकर के माजरा साहब तक, सभी से मेरा ये कहना है। माननीय विधायक जी भी हैं, प्रमुख साहब भी हैं। इस राणा उदय सिंह को दूध पिलाया और उसी तरह महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, तो आप उन बहन बेटियों को भी लेकर के 2 तारीख में जरूर आएंगे। बार बार मेरा आपसे निवेदन है, व्यवस्था और साधन की कोई बात होगी तो चौधरी साहब आप हमें बता देना। हम अब विधायक नहीं है 2 तारीख तक, ना किरण सिंह विधायक है, ना देवेंद्र भाई विधायक है, ना नंदकिशोर विधायक है। पूरे विधायकों की ताकत सबकी आपके अंदर है, जैसा आप आदेश करेंगे वैसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए मुझे लगता है समय बहुत हो गया है, देवेंद्र भाई भी आशीर्वाद दे